हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जेडी जीवन ज्योति ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम लोग फिर से चर्चा करने वाले हैं विलोपन विधि से समीकरण को कैसे हल करते हैं। चलिए एक सवाल लेते हैं और उसको बनाते हैं। देखिए इसमें होता है क्या कि विलोपन विधि इसका नाम है, किसी एक चर को विलुप्त करना है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया है विलोपन विधि। तो किसी एक चर को विलुप्त करना है तो सबसे पहला स्टेप में क्या करेंगे, इस समीकरण का नाम रखेंगे। ये समीकरण 1 हुआ और ये समीकरण 2 हुआ। जिस चर को हम विलुप्त करेंगे उसके पीछे के डिजिट को हम लिखेंगे। यानी अगर हम y वाले को विलुप्त करेंगे तो इसके पीछे क्या है 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इसके पीछे क्या है 2, तो इसको समीकरण 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करते हैं। तो चलिए अगर हमें x वाले को विलुप्त करना है तो x के पीछे क्या है 3, तो समीकरण 1 से जाके गुना करवाएंगे। फिर इस x के पीछे क्या है 2, तो इसको समीकरण 2 से गुना करवाएंगे। यानी समीकरण 2 को समीकरण 1 से गुना करेंगे और समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुना करते हैं। चलिए तो हम जो है अभी फ़िलहाल y वाले को विलुप्त करके दिखा रहे हैं। तो इस y के पीछे क्या है 4, तो गुना 4 लिखेंगे। फिर इस y के पीछे क्या है 2, तो गुना 2 लिखेंगे। अब पुनः हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 को इस 4 से गुना करवाएंगे तो 2 चौके 8x, फिर माइनस है तो माइनस, फिर 2 चौके 8y, फिर बराबर 4 दूनी 8। अब फिर 3 से 3 दूनी 6x, फिर प्लस 4 दूनी 8y, फिर बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, जिस चर को हम विलुप्त कर रहे थे क्या वह चर सेम आया है। कहने का मतलब है चर और अचर दोनों क्या सेम आया है, यानी 8y ऊपर भी 8y नीचे भी। ठीक है, आप पुनः इसे समझते हैं कि दोनों तो सेम आ गया डिजिट। ठीक, क्या दोनों का चिन्ह समान है कि असमान है। ये तो माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमें चिन्ह यहाँ पे असमान करने का ज़रूरत नहीं है। चिन्ह असमान तभी करते जब दोनों प्लस में रहता, तब प्लस में रहता एक किसी को माइनस बनाना पड़ता, या दोनों माइनस में रहता किसी एक को तब प्लस बनाना पड़ता। क्यों ऐसा क्यों करना पड़ता, अगर दोनों माइनस में रहता तब तो यह विलुप्त नहीं होता, तब तो दोनों को जोड़ लेते। तो अगर दोनों माइनस में रहता तो किसी एक को प्लस बना देते, या दोनों प्लस में रहता किसी एक को माइनस बना देते। जब एक का चिन्ह असमान करते हैं तो सभी का चिन्ह असमान हो जाता है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह असमान करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। चलिए ये माइनस में है और ये प्लस में है तो ये विलुप्त हो गया। यहाँ क्या चीज़ का अब काम हो रहा है, सबको जोड़ने का काम हो रहा है। तो यहाँ प्लस का सिंबल लगा देते हैं, या तो आप लोग लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो 8 में 6 जोड़ेंगे तो 8 6 14x, फिर बराबर 20 8 28। क्या कट रहा है, कट रहा है तो काट लेते हैं यहीं से। 14 एकम 14, 14 सत्ते 28, अथी 14 दूनी 28, 14 दूनी 28। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या आया 2, यानी x का मान क्या चले आया 2। अब किसी भी समीकरण में हम x का मान रखेंगे तो y का मान निकल कर चले आएगा। तो अब लिखेंगे समीकरण, जगह नहीं है यहाँ लिख रहे हैं, समीकरण 1 में किसका मान रखने पर x का मान रखने, समीकरण 1 में x का मान
रखने पर तो समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 को लिखते हैं। समीकरण 1 है 2x फिर माइनस का 2y फिर बराबर 2। ठीक है, किसका मान रखना है हमें? x का मान। तो जहाँ x है वहाँ पे x का मान 2, यह 2x जो है इसके साथ गुणा में है तो यहाँ गुणा का सिंबल लगाएंगे। x का मान क्या है? 2 है, तो x के सामने 2 रखेंगे। फिर है माइनस का 2y बराबर 2। तो यहाँ 2 दूनी 4 हो गया, माइनस का 2y बराबर 2। अब अचर को अचर के साथ, चर को चर के साथ, इसमें चर अचर दोनों है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 2 अपने जगह है तो ये इसका जाते हुआ अचर अचर का, तो ये प्लस में है तो माइनस में चले जाएगा 4। फिर यहाँ लिखेंगे माइनस का 2y बराबर 2 में से 4 नहीं जा रहा है, 4 में से 2 घट रहा है। ऐसा घटने का सिचुएशन क्यों आया? क्योंकि एक प्लस में दूसरा माइनस में है, इसलिए घटा लेंगे। ये जो है 4 प्लस में था, बराबर के उस साइड गया तो इसलिए माइनस में चले गया। तो अब 2 में से 4 नहीं घट रहा है, 4 में से 2 घट रहा है तो इसलिए माइनस का 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे? जो कटने वाला है उसको काट लेंगे। ये माइनस से माइनस ख़त्म, 2 से 2 ख़त्म, यानी आंसर हमारा क्या आया? y बराबर 1 आंसर आया। x का मान 2 आया और y का मान 1 आया। ठीक है, इसको फिर से समझते हैं। जब हमें विलोपन विधि से समीकरण को बनाना है तो हमें किसी एक चर को विलुप्त करना है। विलोपन विधि का अर्थ ही होता है किसी एक चर को विलुप्त करना। तो सबसे पहला स्टेप में क्या करते हैं? इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। जिस चर को विलुप्त करेंगे उसके पीछे की डिजिट को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अगर हमें x वाले को विलुप्त करना होगा तो x के पीछे 3 है तो समीकरण 1 से जाके गुणा करवाएंगे, फिर समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करवाएंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया कि y वाले को विलुप्त करने का काम किया। तो y के पीछे क्या है? 4, तो समीकरण 1 से गुणा करवाए। इस y के पीछे क्या है? 2, तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से गुणा करवाए। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 हुआ। अब 2 से इस 4 में गुणा करेंगे तो 8 हुआ, फिर 2 से इस 4 में गुणा करेंगे तो 8 हुआ। y वाले के साथ गुणा हुआ तो y भी लगाएंगे, फिर बराबर 2 चौके 8, फिर 3 दूनी 6, फिर प्लस है तो प्लस 4 दूनी 8y, फिर बराबर 10 दूनी 20। ठीक है, अब यहाँ पे आया कि कौन माइनस में और कौन प्लस में है। तो माइनस का 8y प्लस का 8y, हम y वाले को विलुप्त कर रहे थे तो y ऊपर भी 8y नीचे भी 8y, लेकिन चिन्ह भी यहाँ असमान था तो हमें चिन्ह को असमान करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ा। ठीक है, तो इसको विलुप्त कर दिए तो यहाँ आया 8 और 6 को जोड़े तो 14 आया, फिर x है तो x दे दिए, फिर बराबर 20 में 8 जोड़े तो 28 हुआ। 14 दूनी 28 होता है तो यानी x का मान कितना चले आया? 2 चले आया। अब समीकरण 1 में भी x का मान रखेंगे तो भी y